तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले सीजीसी मोहाली के बारे में, इसके झंझेरी कैंपस के बारे में। तो वीडियो में पूरी एंड तक बने रहना। कॉलेज की पूरी आपको कैंपस लाइफ, कैंपस में आपको क्या क्या फैसिलिटीज देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ हॉस्टल फैसिलिटीज एंड साथ ही साथ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भैया प्लेसमेंट्स का क्या रिकॉर्ड आपको इस कॉलेज में देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ कॉलेज के बारे में सारी चीजें इस वीडियो में पूरी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में पूरी एंड तक बने रहना। एंड चैनल पे कोई न्यू है तो फटाफट से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसी वीडियोस हम आप लोगों के लिए अपने चैनल पे ला रहे होंगे जिसमें आपको इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस के बारे में हम आप लोगों को बता रहे होंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीजीसी मोहाली, अगर मैं इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करूं, ये कॉलेज आपको 2012 में एस्टैब्लिश देखने को मिला था। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करता हूं, यहाँ पे आपको झंझेरी मोहाली में आपको एक कॉलेज देखने को मिल जाता है, जो कि आपका पंजाब शहर में आपको एक कॉलेज देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसके एग्रीगेशन की बात करूं तो इसको A+ रेटिंग मिली हुई है फ्रॉम नैक विद अ स्कोर ऑफ 3.46। तो इसको काफी अच्छी नैक ग्रेड इसको मिली हुई है। साथ ही साथ अगर इसके एफिलिएशन की अगर मैं बात करूं तो इसको एफिलेटेड विद PTU, आपका PTU से आपको कॉलेज एफिलेटेड देखने को मिल जाता है, दैट इज पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो इसके एफिलिएशन और एग्रीगेशन की बात करें तो इसको काफी अच्छी एग्रीगेशन भी मिली हुई है। अब अगर इसकी NIRF रैंकिंग की बात करूं तो इट रैंक्ड अमंग 101 टू 125 बैंड अक्रॉस पैन इंडिया। तो इसको NIRF रैंकिंग भी काफी अच्छी इस कॉलेज को देखने को मिल जाती है। तो इस कॉलेज को काफी अच्छी रेटिंग्स और काफी अच्छे अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे आपको देखने को मिल सकता है सीजीसी मोहाली शाइनिंग विद QS प्लैटिनम ग्लोरी। एंड साथ ही साथ आप देख सकते हैं वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट सीजीसी मोहाली हैज बीन अवार्डेड बाय द प्रेस्टिजियस प्लैटिनम रेटिंग ऑफ QSI गॉज इंडियन कॉलेज रेटिंग्स। तो इंडियन कॉलेज रेटिंग्स की लिस्ट में इसको अच्छा खासा एक अवार्ड मिला हुआ है। और साथ ही साथ आप ये कॉलेज रेटिंग इसकी देख ही सकते हो। तो आप देख ही सकते हो इट इज प्राउडली रैंक्ड 6th इन इंडिया। 6 नंबर पे आपको सीजीसी कॉलेज आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सब कुछ रहा इसके एफिलिएशन और एग्रीगेशन के बारे में, और साथ ही साथ कॉलेज ने जो भी अचीवमेंट ऑब्टेन कर रखी है। अब बात कर लेते हैं कॉलेज की फीस के बारे में कि भैया अगर हम यहाँ पे बीटेक या फिर कोई और कोर्स भी करना चाहते हैं तो उसकी क्या फीस हमें देखने को मिल जाती है। अगर देखो भाई, मैं अगर बीटेक की बात करूं तो बीटेक में आपको 4 से 6 लाख आपको फीस देखने को मिल जाती है। एंड वही अगर मैं यहाँ पे BSc की बात करूं तो 93,000 से 4 लाख तक आपकी जो फीस है वो लाई कर रही होती है। एंड अगर आप MBA या PGDM जैसे कोर्सेज इस कॉलेज में आप करना चाहते हो तो आपको 1.32 से लेके 3.3 लाख तक आपको फीस देखने को मिल जाती है। एंड वही अगर आप BLLB इस कॉलेज आप करना चाहते हो तो अप्रॉक्स आप 5.01 लाख आप अपनी फीस आप अंदाजा लगा सकते हो आपकी इतनी फीस यहाँ पे लग रही होती है। अब अगर मैं हॉस्टल फीस की बात करूं कि भैया अगर हम किसी बाहर स्टेट में पढ़ाई करने जा रहे हैं तो हमें वहां पे हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हाँ भाई आपको इस कॉलेज में हॉस्टल देखने को मिल जाता है। अगर इसकी फीस की बात करूं तो अगर आप 2 सीटर लेते हो नॉन AC तो 1,68,000 पर एनम आपको देखने को मिल जाता है। वही अगर आप विद AC लेते हो तो आपको करीबन 1,98,000 पर एनम देखने को मिल जाता है। 4 सीटर की बात करूं तो करीबन 1,25,000 पर ईयर आपको देखने को मिल जाता है, दैट इज नॉन AC। अगर मैं विद AC की बात करूं तो करीबन 1,55,000 पर ईयर आपको देखने को मिल जाता है। 5 सीटर की अगर मैं बात करूं तो करीबन 1,15,000 पर एनम आपको देखने को मिल जाता है। एंड अगर विद AC की अगर मैं बात करूं तो 1,45,000 पर एनम आपको देखने को मिल जाता है फॉर 5 सीटर। तो डिपेंड करता है आप कौन सा सीटर ऑप्ट करते हो। अगर आप कम सीटर आप 2 सीटर ऑप्ट करते हो तो आपको फीस वहां पे ज्यादा देनी पड़ती है। एंड वहीं आपको 4 या 5 सीटर लेते हो तो आपको वहां पे फीस जो है कम देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में जो आपको सीजीसी मोहाली प्रोवाइड करवा रहा होता है अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो सीजीसी में क्या है, आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देखने को मिल जाता है एंड उसके बेस पे आपको स्कॉलरशिप देखने को मिल जाता है। मोहाली ऑफरिंग अप टू 100% ट्यूशन फीस वेवर, यहाँ पे आपको 100% ट्यूशन फीस में ऑफ भी देखने को मिल जाता है। अब वो कैसे होता है वो सारी चीजें हम वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब अगर मैं प्रोग्राम्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको UG एंड PG कोर्सेज भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपका इंजीनियरिंग हो गया, आपका मैनेजमेंट हो गया, आपका कॉमर्स हो गया, आपके लॉ से रिलेटेड हो गए, आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, आपका जर्नलिज्म हो गया, आपका साइंस हो गया, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको यहाँ पे कई सारे प्रोग्राम्स इस कॉलेज में देखने को मिल जाते हैं। तो आपकी काफी अच्छी एक डाइवर्सिटी इस कॉलेज में आपको देखने को मिल जाती है स्टूडेंट्स पे। और यहाँ पे अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूं तो आप देख सकते हो वर्थ ₹25 करोड़ आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि कॉलेज की तरफ से यहाँ पे 25 करोड़ तक की भी यहाँ पे स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को देखने को मिल जाते हैं इन इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज में। जरूरी नहीं है कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को ही ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड हो रही होती है, इसके अलावा भी और भी कोर्सेज वाले स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड हो रही होती है। साथ ही साथ इसमें क्या है, इंक्लूडिंग स्पेशल कैटेगरी जैसे कि आपका स्पोर्ट्स, EWS, डिफेंस फोर्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी काफी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है इन टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं CGCUT एग्जाम के बारे में, क्योंकि यहाँ पे जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है वो आपको CGCUT एग्जाम के बेस पे मिलती है, तो इस एग्जाम की क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है वो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। यहाँ पे क्या है, मस्ट हैव पास 12th ग्रेड 10+2, आपकी जो 10+2 आपकी 12th में आप पास होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स। और जनरल कैटेगरी, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी एटलीस्ट 50% होना मिनिमम मैंडेटरी है। एंड अगर आपको रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो जस्ट लाइक SC, ST, OBC या PW, तो उस केस में यहाँ पे आपको 45% मार्क्स मैंडेटरी है। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके अलावा और क्या क्या स्कॉलरशिप आपको देखने को मिल जाती है। जैसे कि आपका क्या है, CGC ऑफर्स वेरियस स्कॉलरशिप टू सपोर्ट स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए जो CGC मोहाली है ये काफी ज्यादा आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवा रहा होता है इन टर्म्स ऑफ, जैसे कि आप देख सकते हो इंक्लूडिंग मेरिट बेस। आप मेरिट बेस पे भी आपको स्कॉलरशिप देखने को मिल जाती है
फॉर हाई एकेडमिक स्कोर्स। अगर आपकी 12th में काफी अच्छे नंबर या काफी अच्छे परसेंटाइल आ रहे होते तो भी यहाँ पे आपको काफी अच्छी स्कॉलरशिप देखने को मिल जाती है। एंड फॉर फाइनेंशियल वीकर स्टूडेंट, एंड कोई ऐसा स्टूडेंट भी है जिसकी फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा वीक है, तो उन स्टूडेंट्स को भी कॉलेज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवा रहा होता है। स्पेशल बेनिफिट्स फॉर टॉप परफॉर्मेंस एंड स्टूडेंट्स फॉर रिजर्व कैटेगरी, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले स्टूडेंट्स होते हैं या जो टॉप परफॉर्मेंस वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए काफी अच्छी यहाँ पे स्कॉलरशिप आपको देखने को मिल जाती है। बाकी ज्यादा अगर आपको डिटेल्स के बारे में जानना है इसकी, मैंने यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन कर रखी है, आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो, साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में भी इनकी लिंक में डाल दूंगा, आप वहां पे भी जाके चेकआउट कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं इस एग्जाम की डिटेल्स के बारे में कि भैया ये एग्जाम जो आपका किस टाइप का होता है एंड इसमें क्या क्या प्रोसेस रहता है, कितने मार्क्स का होता है एंड इसमें कैसे हम दे सकते हैं, कैसे हम एनरोल कर सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम मोड इज ऑनलाइन, आपका जो एग्जाम है वो आपका ऑनलाइन होता है। कैन बी गिवन बाय सिटिंग एट होम, आप घर बैठे बैठे इस एग्जाम को दे सकते हो। एग्जाम जो होता है आपका इजी होता है एंड जो सिलेबस होता है इज सेम अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रीम इन क्लास 12। आपकी क्लास 12 के स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एग्जाम देखने को मिल जाता है। जस्ट एग्जांपल, आप अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो एंड अगर आप किसी कॉमर्स फील्ड के लिए आप कॉलेज में आ रहे हो तो आप कॉमर्स बैकग्राउंड से ही आपके यहाँ पे क्वेश्चन पुट आउट करे जाते हैं। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आपको आर्ट्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन यहाँ पे पुट आउट करे जाते हैं। अगर आप पीसीएम या पीसीबी वाले स्टूडेंट हो तो आपके स्ट्रीम के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपको क्वेश्चन पुट आउट करे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका कुछ अलग से ही सिलेबस होता है। आपने जो 12th क्लास में पढ़ा है उसी के बेस पे यहाँ पे आपको एग्जाम लिया जाता है, उसी के बेस पे आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है एंड उसी के बेस पे आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड हो रही होती है। तो सबसे बेस्ट चीज ये है। अब अगर मैं यहाँ के फॉर्मेट की बात करूँ तो आपको 50 एमसीक्यूज देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको 50 मिनट्स का आपका टेस्ट देखने को मिल जाता है, प्लस 2 मार्क्स फॉर पर करेक्ट आंसर एंड नो नेगेटिव मार्किंग। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो सेक्शन ए में आपको इंग्लिश, एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस जैसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं एंड सेक्शन बी में स्ट्रीम स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर आर्ट्स के हो, आप कॉमर्स के हो या फिर अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हो तो उसी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्वेश्चन पुट आउट करे जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है एग्जाम की, जो कि आपकी 1000 रुपए की होती है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मेंशन कर रखा है कॉलेज का, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो एंड अपना रजिस्ट्रेशन फटाफट से जाके करवा सकते हो एंड स्कॉलरशिप अपनी अवेल कर सकते हो। अब आगे बात कर लेते हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में फॉर सीजीसी स्टूडेंट्स के लिए। जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड होता है काफी आप लोगों को इसके बारे में पता ही होगा। तो ये क्या करता है, आप स्टूडेंट्स को एक लोन प्रोवाइड कराता है जिससे कि स्टूडेंट जो है अपनी पढ़ाई पूरी कर पाता है। तो इसके बारे में अगर हम देखें, इफ यू आर ड्रीमिंग ऑफ स्टडिंग इन चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज बट वरीड अबाउट द कॉस्ट, अगर आपको कॉस्ट से कोई प्रॉब्लम है कि हम इतनी फीस नहीं पे कर सकते कॉलेज में, इतना अफोर्ड हम नहीं कर सकते, तो दिस स्कीम हैज योर बैक। इट ऑफर्स लोन्स टू कवर योर कॉलेज एक्सपेंस सो यू कैन फोकस ऑन स्टडीज विदाउट स्ट्रेसिंग अबाउट मनी। तो ये स्कीम क्या करता है, आपको लोन प्रोवाइड करवाता है काफी कम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे, ताकि क्या है स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पूरी कर पाए एंड आफ्टर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो उस लोन को पे कर पाए जब उनकी जॉब लग जाए। अब अगर मैं इसकी की बेनिफिट्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको अफोर्डेबल लोन्स देखने को मिल जाता है, सुपर लो इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिल जाता है, फ्लेक्सिबल रिपेमेंट आपको देखने को मिल जाता है, हेल्प मैनेज फाइनेंस, आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाता है। एप्लीकेशन प्रोसेस का काफी इजी देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ कॉलेज वालों ने अपना अलग से डिपार्टमेंट भी बना रखा है जिसमें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी होती है, ये आपकी पूरी मदद करवा रहे होते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है वो सारी चीजें वो डिटेल में आपकी प्रॉपर मदद करवा रहे होते हैं। नो फाइनेंशियल स्ट्रेस, और इसमें आपको कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस भी नहीं होता कि आपको अभी लोन रिपे करना है, आप अपनी पूरी पढ़ाई के बाद इस लोन को रिपे कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं व्हाई सीजीसी मोहाली इज ग्रेट फॉर स्टूडेंट, सीजीसी मोहाली आपका नैक A+ एग्रीगेटेड कॉलेज आपको देखने को मिल जाता है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, विद अ स्ट्रांग NIRF रैंकिंग, जो इसको काफी अच्छी NIRF रैंकिंग देखने को मिली हुई है, मेकिंग इट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट फॉर द BSCC स्कीम। तो ये सारी चीजें क्या है, इसको एक काफी अच्छा एक अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट बनाती है इसके BSCC बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए। एंड जो कॉलेज है इन्होंने अपना पर्टिकुलर डेडिकेटेड लोन असिस्टेंस सेल भी बना रखा है, जो कि आपको प्रॉपर गाइड करवा रहा होता है इस लोन के बारे में कि कैसे आपको इस लोन के लिए अप्लाई करना है टू गेटिंग इट अप्रूव्ड सो यू कैन फोकस ऑन स्टडीज एंड करियर गोल, जो कि मैंने अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन ही करा है। एंड साथ ही साथ आप यहाँ पे देख भी सकते हो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम में आपको सीजीसी मोहाली जो है सपोर्ट स्टूडेंट्स और बिहार थ्रू द बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम एंड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार टू प्रमोट हायर एजुकेशन। अगर मैं इसकी एलिजिबिलिटी की बात करूं तो लोन जो है अब तो आपको 4 लाख तक का मिलता है एट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, अवेलेबल एक्सक्लूसिव फॉर रेजिडेंट्स ऑफ बिहार। जो बिहार के रेजिडेंट्स होते हैं ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल रहता है एंड इजी रिपेमेंट टर्म्स आफ्टर कोर्स कंप्लीशन। आपका जब कोर्स पूरा हो जाता है उसके बाद आप इसको रिपे कर सकते हो। एप्लीकेबल फॉर वेरियस यूजी एंड पीजी कोर्सेज एट सीजीसी मोहाली, तो आपका एप्लीकेबल है काफी ज्यादा यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ के प्लेसमेंट्स के बारे में, क्योंकि स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा डाउट होता है कि भैया हमारी प्लेसमेंट्स यहाँ पे कितनी लग रही होती है देखने को, कॉलेज में आपको कितनी प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। ओवर 1200 कंपनीज विजिट द कैंपस फॉर रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पे आपको काफी ज्यादा कंपनीज विजिट कर रही होती है। अगर मैं प्लेसमेंट्स ऑफर्स की बात करूं तो मोर देन 10,000 जॉब ऑफर्स प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स को 10,000 जॉब्स यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवा रहे होते हैं, बट डिपेंड करता है स्टूडेंट्स की मेहनत पे कि आप कितनी मेहनत करते हो। तो देखो कॉलेज टाइप में क्या रहता है, स्टूडेंट्स का ये रहता है कि भैया अगर किसी स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट नहीं मिलती तो भाई देखो कॉलेज बुरा है। देखो कॉलेज का भी बुरा नहीं होता, देखो कॉलेज अपने एंड से प्रॉपर पूरी मदद करवा रहा होता है स्टूडेंट्स के लिए, प्लेसमेंट्स के लिए, बट डिपेंड करता है स्टूडेंट्स की स्किल्स पे। बट मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि स्टूडेंट्स की स्किल्स भी मैटर करती है प्लेसमेंट्स के लिए, कॉलेज का भी एक रोल होता है स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट के लिए, स्टूडेंट्स को कैसे गाइड करना है, स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, तो वो सारी चीजें भी कॉलेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा होता है।
अब अगर मैं यहाँ पे ग्लोबल कनेक्शंस की बात करूं तो यहाँ पे 200 प्लस इंटरनेशनल टाइप्स आपको देखने को मिल जाते हैं अक्रॉस 60 प्लस कंट्रीज फॉर इंटर्नशिप एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। एंड अगर यहाँ पे मैं एवरेज सैलरी की बात करूं तो आपको 6 से 7 एलपी आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक काफी अच्छा एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इस कॉलेज के थ्रू आपको देखने को मिल जाता है। एंड अगर मैं हाईएस्ट सैलरी की बात करूं तो आपको 1 करोड़ पर एनम की यहाँ पे हाईएस्ट सैलरी देखने को मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी चीज है, बट डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे, आप किस तरीके से मेहनत कर रहे हो कॉलेज में। तो यही था सीजीसी मोहाली के बारे में, जिसमें हमने कॉलेज के बारे में सारी चीजें डिस्कस कर ली, कॉलेज की प्लेसमेंट्स क्या रिकॉर्ड है, कॉलेज में आपको क्या क्या फैसिलिटीज देखने को मिल जाती है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको क्या स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज कॉलेज में देखने को मिल जाती है। बिकॉज काफी स्टूडेंट्स काफी ऐसे बैकग्राउंड से भी आते हैं कि उनका बजट इतना नहीं होता या वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते कि एक अच्छे कॉलेज से अपनी पढ़ाई कर पाए, तो वो सारी चीजें कॉलेज आपको प्रोवाइड करवा रहा होता है। एक काफी अच्छा एनवायरमेंट कॉलेज प्रोवाइड करवा रहा होता है। कॉलेज में आपको कैंपस साइज, कैंपस एरिया एंड कॉलेज में काफी ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें आपको देखने को मिल जाती है, एंड कॉलेज आपको हर चीज में काफी सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, एंड अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी होती है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे जाके कनेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।